उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 107। विषय चल रहा था, लास्ट में जो टॉपिक हमने लिया था वो समाप्त हो गया था कि आत्मोत्कर्ष के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता होती है कि अगर हमको आत्मा की उन्नति करनी है बिना उपासना के बात बनेगी नहीं, उपासना तो करनी ही पड़ेगी। अब लेकिन पता कैसे चले कि जो उपासना कर रहे हैं वो किस पे निर्भर है, उसकी सफलता। जैसे मान लीजिए ये तो समझ में आ गया कि आत्मा का उद्धार करना है तो उपासना करनी है, गुरुदेव ने कह दिया, इतनी बात हमारे जहन में उतर गई। लेकिन उपासना सिर्फ करने से क्या सफल हो जाएगी? तो उसकी कुछ विधि विधान, कुछ स्पेशल टेक्निक्स होंगे, उसमें कुछ फॉलो करनी होंगी विशेष बातें, जिससे वो निश्चित तौर पे सफल हो ही हो। सिर्फ तैयारी करने मात्र से तो परीक्षा नहीं पास कर सकते, ऐसे तैयारी करनी होगी कि सच में परीक्षा पास कर ही ले जाए। ठीक है, इस कदर तो उसके सही सही टेक्निक पता होनी चाहिए। तो अब जो नया विषय शुरू हो रहा है वो है उपासना की सफलता साधना पर निर्भर है। अब जो है ये कि हम जो उपासना करेंगे, ये तो समझ आ गया कि आत्मा के उद्धार के लिए उपासना करनी है, लेकिन वो सफल कैसे होगी वो डिपेंड करता है कि साधना कैसी हो रही है। अब उपासना और साधना में अंतर है। उपासना मतलब परमात्मा के निकट बैठना। अब सिर्फ बैठेंगे तो बात बन जाएगी क्या? बैठते समय हमको क्या क्या उसमें ट्यून करना है। हम बैठ गए वहां पे, अब अंदर क्या साधना मतलब ट्यूनिंग करना ना, किसी चीज को साधना मतलब सेट करना अच्छे से। तो अब सिर्फ बैठने मात्र से तो बात बनेगी नहीं। अब बैठे तो अब उसके अंदर हम क्या क्या सेट करना है, हमको ट्रिमिंग करनी है। हम लोग अपने बॉडी में सेटिंग, ट्रिमिंग ये सब करते ही रहते हैं, महिलाएं स्पेशली। तो बिल्कुल उसी तरीके से उपासना में जब हम बैठे तो अब हमको स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में क्या क्या साधनाएं करनी है, क्या मन स्थिति के लेवल पे साधना करनी है, बुद्धि में क्या साधना करनी है, भोजन में क्या साधना, इस पे डिपेंड करेगा कि उपासना फलित हो रही है या सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तो अब ये नया विषय है कि उपासना की सफलता साधना पर निर्भर है। ठीक है, इसमें गुरुदेव कहते हैं कि आत्मिक प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ा व्यवधान उन कुसंस्कारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो दुर्भावों और दुष्कर्मों के रूप में मनोभूमि पर छाए रहते हैं। आकाश में बादल छाए हों तो फिर मध्य काल का सूर्य यथावत उदित रहते हुए भी अंधकार ही छाया रहेगा। जप तप करते हुए भी आध्यात्मिक सफलता न मिलने का कारण एक ही है, क्या? मनोभूमि का कुसंस्कारी होना। साधना का थोड़ा सा गंगा जल इस गंदे नाले में गिरकर अपनी महत्ता खो बैठता है। नाले को शुद्ध कर सकना संभव नहीं होता। बेशक तीव्र गंगा प्रवाह में थोड़ी सी गंदगी भी शुद्धता में परिणत हो जाती है, पर साथ ही यह भी सच है कि सड़ांध भरी गंदी गटर को थोड़ा सा गंगा जल शुद्ध कर सकने में असमर्थ और असफल रहेगा। कितनी अच्छी बात गुरुदेव कह रहे हैं कि पीछे पूरे चैप्टर में एक ही बात कही गई कि उपासना करनी है, बैठना है। लेकिन अब गुरुदेव कह रहे हैं कि सिर्फ अगर बैठ रहे हैं और जप कर रहे हैं लेकिन मन स्थिति नहीं बदल रही है, जो मनोभूमि है उस पे जो दुर्भाव और दुष्कर्मों के जो संस्कार पड़े हुए हैं जन्म जन्म के, वो साफ नहीं हो रहे, तो वो जप निरर्थक चला जाएगा। और तब ऐसे ही व्यक्ति वो होते हैं जो बोलते हैं यार उपासना फलित नहीं हो रही है, ठीक नहीं है, तो कैसा बताया है तुम लोगों ने, कुछ जम नहीं रहा है, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देते हैं, क्योंकि हम लोग पूर्व के कई जन्मों से कई योनियों में भटकते हुए आ रहे हैं। तो दुनिया जहान के दुष्कर्म और दुष्प्रभाव जो हैं, दुर्भाव वगैरह, वो हमारे चित्त में पड़े हुए हैं, संस्कारों में। हैबिट, संस्कार किसको कहते हैं? संस्कार कहते हैं आदतों को। कुछ आदतें जो हम जन्म जन्मांतरों से ढोते हुए चले आ रहे हैं, वो अंदर एकदम जम गई हैं, उनके बीज जो है गहराई से जम गए हैं अंदर। तो अब हम थोड़ी बहुत जब अगर साधना उपासना करते हैं और सोचते हैं कि वो थोड़ी बहुत साधना करने से हमारी वो गहरे से जमी हुई गंदगी जो है वो निकल के बाहर हो जाएगी, तो गुरुदेव इसका एग्जाम्पल बिल्कुल उसी से ले रहे हैं कि नहीं, गहरे से जमी हुई गंदगी थोड़ी सी साधना करने से इसलिए नहीं हो पाएगी कि मान लो कि बहुत ही गंदा कोई गटर है ना, नाला जिसको कहते हैं, बहुत बदबू आ रही है, और कहते हैं कि गंगा जल बड़ा शुद्ध और बड़ा पवित्र होता है। गंगा जल के विषय में ऐसी बात है कि भाई गंगा जल तो परम शुद्ध चीज है। तो क्या मैं उस एक ढक्कन गंगा जल को गटर के पानी में जो नाली बह रही है उसमें डाल दूं तो क्या वो नाली शुद्ध हो जाएगी?
बिल्कुल नहीं, लॉजिकली भी नहीं, और तार्किक बुद्धि भी हमारी यही कहेगी कि नहीं नहीं, एक ढक्कन जल से क्या होगा, इतनी गंदी नाली, इतनी बदबू आ रही है। तो अब हम क्या कहें कि जल खराब है। अब हमने क्या इसका आउटपुट क्या निकाल लिया, कंक्लूजन, कि गंगा जल बेकार की चीज होती है, वो बिल्कुल अपवित्र चीज होती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मूर्ख लोग कुछ इसी प्रकार का कंक्लूजन उपासना के माध्यम में और जप के और मंत्र के बारे में भी निकाल लेते हैं कि हमने थोड़ा सा जप किया, थोड़ी सी साधना की, थोड़ी सी उपासना की और मनोभूमि की दुर्गंधता, दुष्प्रवृत्तियां नहीं दूर हुई, तो हमने कह दिया कि टेक्निक ही गलत है, हमने कह दिया मंत्र ही गलत है, हमने कह दिया गुरु ही गलत है, भगवान ही गलत है। पर हमें क्या समझना चाहिए कि नहीं भाई, गंदगी ज्यादा है, हमको लगातार साफ करते रहना चाहिए, लगातार लगातार, निरंतरता। अभी देखिए निरंतरता की बात हो सकता है गुरुदेव आगे बताएं कि कैसे ये जो तीव्र गंगा प्रवाह है इसको लगातार, अब देखिए वही जो गंदी नाली है, अब इसका सेकंड ऑप्शन साफ करने का, तेजी से अगर गंगा जी का जल पाइप से लाके खूब तेजी से खूब पानी ड्रेन किया जाए उस नाली में, लगातार लेकिन किया जाए, तो क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि गंदा वाला नाली का पानी जो है, गटर वाला, वो आगे निकल जाएगा, जाके किधर और मिल जाएगा, और पीछे का जो शुद्ध गंगा जी का तेज प्रवाह से जो पानी हम लगातार डाल रहे हैं उससे वो गंगा जल में परिणित हो जाएगा, वो नाली का जल। लेकिन इसके लिए दो जो चीजें उपयोग में लाई गई वो क्या था, तेज प्रवाह और निरंतरता, दो चीज। तो तेज प्रवाह का अर्थ ही ये होती है, जो अपन गायत्री जप करते हैं ना, तो जो सर्कुलेटिंग फॉर्म में करते हैं, कहते हैं ना जप प्रक्रिया में से एक ऊर्जा निकलती है, तो अगर हम निरंतर कुछ विशेष क्रम में करना शुरू करें तो अंदर के जमे जो कुसंस्कार हैं वो बहुत तेजी से खत्म होते। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक बहुत अच्छी बात कहते थे इसमें कि जैसे मान लीजिए एक तालाब है, उसमें बहुत काई जमी हुई है, उसमें आप तब तक पत्थर मारते रहिए जब तक पूरी काई एकदम कॉर्नर पे ना चली जाए, पूरी काई खत्म ना हो जाए, तब तक मारते रहो। अगर बीच में पत्थर मारना छोड़ दिया तो वो फिर से काई आ जाएगी। बिल्कुल यही बात परमात्मा में। अब अच्छा, इसमें हेल्प कहाँ से मिलती है ये समझते हैं। चलो ये मान लिया कि ये तो बड़ी डिप्रेसिंग सी थोड़ी सी बात हो गई कि यार बड़े कुसंस्कार हैं और बाप रे इतने संस्कार, अब सोचो न जाने कितने जन्मों से अपन आ रहे हैं और कितने जन्मों से क्या क्या ढोए तो चले आ रहे हैं, तो गंदी नाली तो बहुत गंदी है, ये मान गए पूरी तरीके से श्योर है। लेकिन अब इसमें डिप्रेस होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उस नाली को साफ करने के लिए जो गंगा जल का प्रयोग करने जा रहे हैं हम लोग, जिसको हम सविता देवता का प्रकाश कह सकते हैं, वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा क्या है, अनंत है, असीम है, 24/7 अवेलेबल है। अब ये 3 पॉइंट अगर हम मेमोरी में अपने रखें कि जो गंगा जल मुझे चाहिए सफाई करने के लिए वो 24 घंटे मेरे पास उपलब्ध है, जिसको परमात्मा रूपी प्रकाश, गायत्री रूपी प्रकाश हम कह सकते हैं। सूर्य का तेज प्रकाश से मन को नहलाने की बात करते हैं ना, तो वो मन को नहलाने वाला पानी आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है। सेकेंड थिंग कि वो जो पानी है वो असीम और अनंत है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि पानी का शॉर्टेज हो जाएगा। महाराष्ट्र वगैरह में अक्सर ऐसे अपन को आता है ना कि 1 घंटे ही पानी आएगा एक दिन में, गर्मियों में वीक में 2 ही बार आएगा, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। वो जो भंडारा है वो असीम है और वो अनंत है, तो जितना चाहे आप उतना उसमें से प्रकाश, उतनी ऊर्जा निकाल सकते हैं। और तीसरा, वो ऊर्जा 24/7 अवेलेबल है आपको, और उसका इस्तेमाल आप लगातार करते रहो। अब इसमें सिर्फ कॉन्शियस रहने की जरूरत है। कॉन्शियस रहने की कैसे जरूरत है, हम सिर्फ चैतन्य रहें, जागे हुए रहें। तो अब अपने को क्या करना है, जैसे ही हम साधना शुरू करेंगे, तो मान लेते हैं हमने प्रण लिया कि हम 5 माला रोज करेंगे गायत्री मंत्र की। अब जब हम 5 माला रोज गायत्री मंत्र की करना शुरू करेंगे तो एक एक करके कुसंस्कार जो अंदर दबे हुए थे, वो बीज रूप में या गंदगी, वो बाहर निकलेगी, और जब वो बाहर निकलेगी तो दिखेगी, ठीक है, इसीलिए तो उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। अब आप एक काम करना कि जैसे ही वो गंदगी और वो कुसंस्कार, वो प्रकाश दिखे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब यहीं पे थोड़ी सी बस चैतन्यता लानी कि अवेयर रहो कि देखो क्रोध आ रहा है, ये देखो कामना आ गई, अरे ये देखो मैंने निंदा चुगली फिर शुरू कर दी, ये देखो मुझे लालच हो रहा है। तुरंत भावना पे अपनी 24 घंटे निगरानी रखो, चौकीदारी करो, और तुरंत प्रकाश को कॉल करो। प्रकाश बोले तो गायत्री माता प्रकाश को कॉल करना मतलब गायत्री माता। तुरंत माँ शक्ति से, माँ डिवाइन मदर जो हमारी माँ है, और उनको तुरंत आवाहन करिए, तुरंत वहां से ढेर सारा प्रकाश लीजिए और तुरंत अपने उस कुसंस्कार पे डालना शुरू कर दीजिए। वहीं जहां बैठे हैं तत्क्षण, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते चमक गया, क्लिक हो गया कि यार आज क्रोध बहुत आ रहा था, खाना बनाते बनाते क्लिक हो गया,
अरे तुरंत प्रकाश बुलाइए, तुरंत उस पर डालना शुरू कर दीजिए। सांस लीजिए खूब गहरी लंबी, एक टेक्निक है ये, पता है इसको टेक्निक कहते हैं कि आप आराम से उसी क्षण सांस लेना शुरू करिए, पूरी डीप ब्रीदिंग करिए ऊपर से लेके नीचे तक। भावना कीजिए कि आपका जो क्राउन चक्र है, शास्त्रांग चक्र, वहां से एक कॉर्ड ऊपर सूर्य में जुड़ी हुई है, गायत्री माता के तेज में, सूर्य के तेज प्रकाश में, और आप उससे ढेर सारा एनर्जी उसमें से ले रही हैं और अपने क्राउन चक्र के माध्यम से सारे चक्रास पे वो एनर्जी फिल कर रही हैं, और स्पेशली उस विकृति पे जो आपको अभी अभी तुरंत क्लिक हुई है कि यार ये देखो ये है मेरे अंदर। तो अब आपको उपासना के उस क्षण की भी वेट करने की जरूरत नहीं कि यार अगले दिन सुबह मैं बैठूंगी साधना करने तब अपनी इस वृत्ति पे काम करूंगी, उस समय भी करिएगा, लेकिन उसी क्षण आप कर सकते हो। जैसे ही आपने पकड़ लिया कि देखो ये है, उसी क्षण प्रकाश पर बुलाइए और तुरंत डालना शुरू कर दीजिए। अब ठाकुर जो कहते थे बात कि उस पर लगातार पत्थर डालो, अब ये ऐसा नहीं है कि उसी क्षण आपने प्रकाश डाला तो वो शायद खत्म हो जाए, तो कोई अच्छे से प्रकाश डाला खूब डीप जाके, खूब इंटेंसिटी के साथ, भावना के साथ, तो मे भी वो खत्म भी हो जाए, हो सकता है कल फिर आए वही सेम वृत्ति फिर समझ में आए, सेम कुसंस्कार, फिर तुरंत बुलाइए, फिर तत्क्षण प्रकाश डालिए। ये जो लगातार, एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे पास 24 घंटे वो डिवाइन पावर अवेलेबल है, पर जैसा कि गुरुदेव ने इसमें लिखा ना कि जब सूरज इतना तेज है, उसका तेज प्रकाश, लेकिन चूंकि बादल छाए हुए हैं, चूंकि कालिमा के बादल छाए हुए हैं, तो हमको दिख नहीं रहा है कि वो चमकता हुआ तेज सूरज हमें अवेलेबल है 24/7। तो गुरु जब जीवन में आते हैं, और जैसे अभी अपन ये स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अपने को क्लिक हो गया ना कि ठीक है, हो सकता है मुझे डिप्रेशन फील हो, मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हो, कोरोना चल रहा है, हम लोग सब लॉकडाउन है, बहुत से लोगों में डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है, तुरंत आप अपने आप को याद दिलाइए मेरे पास दवाई है, और वो दवाई असीम और अनंत है और 24/7 अवेलेबल है। तुरंत कमर सीधी करके जहां बैठे हैं वहीं बैठ जाइए, खड़े हैं खड़े हो जाइए, लंबी गहरी सांस भरिए 4-5, आंखें बंद करिए, शास्त्रांग चक्र के कॉर्ड को उस सूर्य के तेज प्रकाश में ऐड करिए, अपने गुरु, अपनी माता, अपने इष्ट का आवाहन करिए और उनसे बुला लीजिए, तुरंत हेल्प मांगिए। माता है ही हेल्प करने के लिए। डिवाइन मदर जो है माँ गायत्री, उनको सब पता है कि ये जो खेल है प्रकृति का, काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग, ये कौन है ये बताइए। अच्छा ऐसे समझो कि किसके अंदर है, मेरे अंदर है क्या? नहीं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप हूं ना, उसमें तो ये सब होता नहीं, ये सब प्रकृति है, तमस। अभी मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, यज्ञ करती हूँ, हवन करती हूँ, ये कौन है? ये प्रकृति है। कौन है? सात्विक प्रकृति है। अब मैं बहुत बुरी हूं, क्रोध है मेरे अंदर, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, ये कौन है? ये तामसिक प्रकृति है। तो सब जब प्रकृति ही है तो मदद भी उन्हीं से लो ना। जब हमारे हाथ का नहीं है और ये मेरा नहीं है, ये काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग जो मेरे अंदर प्रवेश कर गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे थी, जन्मांतरों से भटक रही हूँ, थपेड़े खा रही हूँ, तो मैंने इसको कैच कर लिया, ले लिया, अवेलेबल ही है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ अपन चिपका ही लेंगे। अभी कोरोना वायरस से बाहर निकलोगे तो कहीं ना कहीं वो चिपक ही रहा है, कभी चश्मे पे चिपक जा रहा है लोगों के, तो लोगों के मोबाइल पे, तो कपड़े पे चिपक ही जा रहा है ना। अब कितना भी सफाई रख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ये तमस वाली चीजें भी आई जा रही है। तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, तुरंत प्रकृति की ही हेल्प मांगनी है, डिवाइन मदर को कॉल करना है, उनसे हेल्प लेनी है और बोलना है कि माँ, आपकी प्रकृति का ये जो तमस है ना, आप ही की है ना प्रकृति, ये हावी हो रहा है और ये परेशान कर रहा है मुझ जीवात्मा को, तो मुझे जरा प्रकाश भेजिए। तो हीलिंग, तुरंत अपनी हीलिंग करना शुरू करिए, उस पर प्रकाश डालिए, ढेर सारा लव, कंपैशन, भावना करिए कि माँ गायत्री आपको अपनी गोदी में लेके आपकी उस वूंड को, उस विकार को, उस वृत्ति को हील कर रही है। उसको प्रकाश से पूरा उन्होंने पेंट कर दिया है। ऐसी भी भावना कर सकते हो कि पेंटिंग ब्रश होता है ना, पेंटिंग ब्रश, इमेजिन करो कि तुमने पेंटिंग ब्रश उठाया, जैसे ही तुमको दिख गया कि यार ये तो गड़बड़ है जीवन में, कुछ भी, तुरंत पेंट ब्रश उठाओ, माँ गायत्री के सूर्य के तेज प्रकाश में पेंट ब्रश को डिप करो और फट से वहां पे पूरा पेंट कर डालो, जो भी वृत्ति है उसको, उस पूरी वृत्ति को प्रकाश कर दो, तेज प्रकाश माता का, सद्बुद्धि, विवेक, सद्ज्ञान का। ठीक है, तो इस तरीके की 2-4 टेक्निक्स जो है ना हमको डेली रूटीन में अपने करनी चाहिए। तो इसी भाव के साथ आज यहाँ समाप्त करते हैं और आज अपन ये टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, सभी अपने घर में ये प्रयोग करें कि एक तो कॉन्शियस रहें, चैतन्य, तो वो चैतन्यता आपको उपासना करने से प्राप्त होगी। जब हम उपासना करेंगे तो वो चैतन्यता अपने आप डेवलप होगी
कि हम कॉन्शियस रहें कि जैसे ही हमारे विकार दिखें तो उस पर प्रकाश डालना है। और तुरंत समझ के रखो मेरे पास सारे हथियार परमात्मा ने दे के रखे हैं, सब दवाई सब कुछ है अपने पास, बस कॉकरोच ढूंढने भर की देर है, हिट अपने हाथ में है, ठीक है। बस कॉकरोच को ढूंढो और जैसे ही मिले तुरंत चालू कर दो। तो ये जो ढूंढने की प्रक्रिया है, ये ऐसे जब अपन उपासना नहीं करते हैं तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम उपासना करने बैठेंगे ना तो देखिए एक एक करके निकल के आएगा, सब अपने आप निकलेगा, क्योंकि अब उसमें प्रकाश पड़ रहा है। अब उसमें धीरे धीरे सतोगुणी चीजें एंटर जब करेंगी तो ये तमस वाली चीजें बाहर निकलेंगी। तो जब तमस उछल उछल के बाहर आएगी पॉपअप की तरह, एक एक को शूट करते जाइए और बस ऐसे करते रहो, निरंतर लगे रहो। एक समय आएगा तालाब का जल एकदम साफ हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है, एक काम इसमें लेकिन ये करना है, एग्जॉस्ट नहीं होना है, क्योंकि लगेगा कि यार इतने दिन से मार रहे हैं अभी तक नहीं गया, बाप रे कितना कचड़ा है। नहीं, जाता है। महापुरुषों का गया है, पूर्व के कई लोगों का गया है, बहुत से लोग साधना निरंतर कर रहे हैं, सबने अपने अंदर परिवर्तन देखा। और मैं कह रही हूँ चलो पूरा नहीं गया, थोड़ा बहुत गया तो भी कितनी शांति और हल्कापन महसूस होता है। ये तो अनुभव किया ही होगा हम सभी ने, कि हमने जितने भी अपने तमस को मारने में कामयाब रहे, हम उनको शूट आउट करने में, उसके बाद कितना अच्छा फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है, लाइफ में लाइट आ गई है, थोड़ी सी प्रकाश आ गया है, थोड़ा थोड़ा आनंद है। तो सोचो जब पूरा जिस दिन मार के खत्म कर देंगे तो क्या आनंद प्राप्त होगा। तो इस तरीके से गुरुदेव भी यहाँ बोल रहे हैं कि मनोभूमि का जो कुसंस्कार है उसको हटाने का एक ही तरीका है कि तीव्र गंगा का प्रवाह छोड़ना है और कॉन्शियस रहना है। तो अब आगे कल पढ़ेंगे कि इसमें क्या गुरुदेव और टेक्निक्स हमको बताते हैं कुसंस्कारों को मिटाने के लिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।